वेलकम टू प्रैक्टिकल होम्योपैथी। आज के लर्निंग सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी करंट सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ द कोविड केसेस, कि अभी क्या हो रहा है, अभी कब आ रहे हैं अपने पास पेशेंट्स, और होम्योपैथी में वो उनको क्या चाहिए और होम्योपैथी से क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लर्निंग सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। इंस्टाग्राम पे डॉक्टर.संजीवनी ये मेरा इंस्टा आईडी है, वहाँ पे मुझे फॉलो करिए। वहाँ पे भी मैं बताते रहती हूँ चीज़ें जिससे आपको सीखने मिलेगा। और आज जो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं वो ये है कि देखिए, जो माहौल है अभी बहुत डर का माहौल है। एक साल से यही चलते आ रहा है कि लोग डरे हुए हैं। अभी तो फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है। लॉकडाउन हो चुका था लास्ट ईयर, अभी भी लॉकडाउन होगा ऐसे लग रहा है। लोगों के जॉब्स जा चुके हैं, जिनके बिजनेस है बिजनेस नहीं चल रहे, तो इरिटेबिलिटी बहुत है, फ्रस्ट्रेशन बहुत है और फियर फैक्टर बहुत है। अभी ये सारी सिचुएशन में एज अ डॉक्टर एंड एज अ होम्योपैथ ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी आपको अप्रोच कर रहा है तो उन्हें आप कैसे सलाह दो, कैसे मैनेज करो। एक तो पेशेंट आ रहे हैं, मतलब पेशेंट नहीं, कोई भी लोग जो आके पूछ रहे हैं कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए दवाई दे दो। मतलब वैक्सीन का इतना हवा चल रहा है अभी, फिर भी लोग आ रहे हैं इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए दवाई मांगने के लिए। अगर वो आर्सेनिक मांगते हैं तो आर्सेनिक उन्हें दे दो, पर उसके साथ उनका एक्चुअल सिमिलिमम आपको उन्हें देना ही चाहिए। एक्चुअल सिमिलिमम मतलब क्या, कैसे दोगे? तो एक्चुअल सिमिलिमम इज द थिंग दैट विल एक्ट एज द एक्यूरेट प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर दैट पर्सन। कि क्यों लेना चाह रहे दवाई? डर तो है, पर डर डर की वजह से जो रिएक्शन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हाउ द पर्सन इज़ रिएक्टिंग टू द सिचुएशन। उन्हें पूछिए अभी जॉब कैसे चल रहा है। ये सारी चीज़ें, दो तीन चीज़ें जो मैंने बोली कि इरिटेबिलिटी है, फ्रस्ट्रेशन है और डर है, तो इस फैक्टर में अगर आप प्रोब करते हैं, उनका डर उनकी बातों से पता चलेगा, उनका रिएक्शन पता चलेगा, उनके जॉब के रिलेटेड पूछिए तो फ्रस्ट्रेशन क्या है, कितने लेवल का है, वो पता चलेगा। उसके बाद जो सिमिलिमम दोगे वो अक्यूरेट सिमिलिमम, अक्यूरेट प्रिवेंटिव मेडिसिन उनके लिए रहेगा। तो ये ज़रूर करिए कि आर्सेनिक दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर उसके साथ एक्चुअल सिमिलिमम भी दे दीजिए। मैं अपने प्रैक्टिस में ऐसा ही कर रही हूँ। दूसरी बात ये है कि पेशेंट्स जो कोविड केसेस है वो होम्योपैथी कब लेना चाह रहे हैं, तो बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं कि जिनको कोविड हो गया है, जो सेंटर पे जाके आए हैं, हफ्ता भर वहाँ पे रह के दवाई लेके आए हैं और अभी होम क्वारंटीन है, जिन्हें बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है और थोड़े बहुत सिम्टम है, मतलब सर्दी या थोड़ी खांसी है, तो वो लोग चाह रहे हैं कि होम्योपैथी लेना प्रीफर कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में क्या करना है? ऐसे केसेस में उन्हें एक सवाल ज़रूर पूछना है कि व्हाट वाज देयर रिएक्शन व्हेन दे केम टू नो दैट दे हैव बीन डायग्नोस्ड विद कोविड। ये ज़रूर पूछिए। अभी का कैसा है उनका सिचुएशन वो देखिए और उन्हें सिमिलिमम प्रिस्क्राइब करिए। अब मैं आपके साथ एक केस शेयर करती हूँ। एक फैमिली का केस है, मतलब एक्चुअल में 3 केसेस है। पूरा फैमिली जिसको कोविड हुआ है, जो सेंटर पे जाके आए, अभी भी उनका विटामिन सी विटामिन डी का दवाई चल रहा है। तो जिनको मैंने अभी होम्योपैथी का दवाई भेजने के बाद दे आर ऑल फिट एंड फाइन, वीकनेस बिल्कुल ही चला गया है, मेंटल भी बहुत इम्प्रूवमेंट है, और जो लिंगरिंग थोड़े से सिम्टम्स थे वो भी चले गए हैं। सो दे आर कम्प्लीटली हेल्दी नाउ। अभी केस ऐसा है कि एक लेडी है जो जिन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया, ठीक है, रेलवे शुरू होने के बाद उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया और ऑफिस में पहले 2-3 केसेस हुए, फिर ऑफिस फिर से बंद हो गया, फिर 15-20 दिन के बाद ऑफिस रीजॉइन किया उन्होंने, मतलब सब ऑफिस शुरू हो गया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उनको ऐसे लगा कि उनको सांस नहीं, उनको स्मेल करने में दिक्कत आ रहा है, उनको
किसी भी चीज़ का स्मेल नहीं कर पा रहे, वो स्मेल नहीं आ रहा है। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि ऐसे क्यों हो रहा है। तो जैसे कि न्यूज़ में बताते हैं, तो उन्हें लगा शायद ऐसा हो सकता है। फिर शी हैज़ डिसाइडेड कि जाके मैं चेकअप करवाती हूँ। और शी टोल्ड मी दिस इन दिस मैनर, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ वैसे ही वो मुझे बता रहे थे। फिर वो बोले कि मैंने डिसाइड किया कि मैं चेकअप करवाती हूँ, पर मैंने घर पे नहीं बोला। और दूसरे दिन मैंने मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड को बोला कि ऐसा ऐसा है, तो चेकअप करवाना चाहिए। और मेरे साथ आप दोनों का फैमिली 3 लोगों की है, वो मम्मी डैडी और उनका बेटा, जो कि अभी 10th अपियरिंग बैच में है। तो फिर मैंने उनको पूछा कि आपने शुरुआत में ही क्यों नहीं बोला, जब आपके दिमाग में ये थॉट आया कि चेक करना चाहिए। तो शी सेड कि मेरे हस्बैंड बहुत ही डरपोक है, वो डर जाते हैं, तो मैंने नहीं बोला। और मैंने बोलने के बाद भी वो बहुत डर गए। फिर जब चेकअप करवाया तो तीनों भी पॉजिटिव आ गए। तो अब देखिए, मैं जैसे अभी आपको नरेट कर रही हूँ केस, वैसे ही वो लेडी मुझसे बात कर रही थी, इसी टोन में, एकदम आराम से, एज इफ वो किसी और का स्टोरी बोल रहे हैं। ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि, मैंने बोला ठीक है, अभी कैसा रिएक्शन था ये सब समझने के बाद आपके हस्बैंड का, आपके बेटे का। तो व्हाट शी सेड, एज आई टोल्ड यू कि मेरे पति तो बहुत डरपोक है, तो वो बहुत डर गए, उन्हें तो बहुत ब्रेथलेसनेस शुरू हो गया। वो देन शी लाफ्ड अ बिट कि शायद वो डर गए, इसके वजह से उन्हें इतना ब्रेथलेसनेस हुआ। फिर वो लोग गए सेंटर पे और 1 हफ्ता भर थे, अभी होम क्वारंटीन है, वीकनेस बहुत है। तो मेरे ही एक पेशेंट थे जिनकी फैमिली को कोविड हुआ था, जिन्होंने मुझसे दवाई लिया था, उन्होंने उनको बोला कि इस डॉक्टर को रिफ़र करो, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल किया था। अभी मैंने पूछा कि बेटे का रिएक्शन कैसा था, तो शी सेड कि बेटा तो बहुत चिल्ड आउट है। मैंने बोला वो 10th अपियरिंग बैच में है, तो उसका वो थॉट क्या है एग्ज़ाम को लेके। शी सेड कि वो बोलता है शायद एग्ज़ाम तो होंगे ही नहीं, अभी ये चल रहा है, अभी तो हम लोग वेकेशन पे आए हैं, इधर मस्त खाना वगैरह मिल रहा है, थोड़ा सा चेंज भी हो गया। सो दैट वॉज हिज रिएक्शन टू द होल सिचुएशन। अब देखिए, एक ही चीज़ है जहाँ पे हस्बैंड इतने डरे हुए हैं, बेटा तो बहुत चिल्ड आउट है, और ये लेडी कैसे, कितनी काम, कितनी कंपोज्ड है। तो एक ही डिसीज़ है, हाँ, एक ही सिचुएशन है, पर रिएक्शन देखिए एक ही फैमिली में कितना अलग अलग रिएक्शन है। तो इंडिविजुअलिटी आपको समझ में आई होगी, है ना। तो इसी के ऊपर फिर मैंने फिर एक बार उनको पूछा कि ऐसा हमेशा रहता है क्या कि आप हमेशा ही खुद को इतना कंपोज रखते हैं। तो उसने बोला ये ज़रूरी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड डर जाते हैं, तो मैं भी अगर डर गई तो फिर कैसे सिचुएशन हम लोग हैंडल करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि क्या ड्रग रहेगा उस लेडी का, ज़रा सोचिए। बहुत ही सिंपल केसेस है, मैं अभी डिस्क्लोज कर दूंगी तो आप सोचोगे नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। पर सोचिए, लड़का है, वो बहुत चिल्ड आउट है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो बोल रहा है कि ये तो वेकेशन के लिए आए हैं। लेडी है, वो बहुत काम कंपोस्ट है, और हस्बैंड है, वो बहुत ही डरे हुए हैं। तो जब उन्होंने वीकनेस के लिए, उनमें और बेटे में और हस्बैंड में भी बहुत ही ज़्यादा वीकनेस था, और उनके जो पति हैं, मतलब वो जो अंकल हैं, उनको खांसी भी बहुत हो रही थी घर पे आने के बाद भी। तो उसके लिए मैंने दवाई दिया, वो तीनों अभी बहुत अच्छे हैं। और उन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स को भी बताया कि अगर आपको कोविड होता है तो पोस्ट कोविड आप मैडम को ज़रूर कंसल्ट करिए। तो ऐसा होता है, लोग माउथ पब्लिसिटी से आपको फेमस कर देते हैं। तो आपको भी ऐसे केसेस मिलेंगे, आपको भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थोड़ा सा शांति से देखिए, सुनिए, सोचिए, ऑब्जर्व करिए। और अभी फ़िलहाल ये लर्निंग सेशन के बाद सोचिए कि ये तीनों का इंडिविजुअलिटी ध्यान में रखते हुए क्या क्या ड्रग्स होंगे, ये क्या ड्रग्स में, क्या मेडिसिन मैंने दिया होगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपके कमेंट को रिप्लाई करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट लर्निंग सेशन में कुछ नया सीखते हैं। और मेरी ये सोच है कि मेरे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे मेरे लेडी डॉक्टर्स हैं जो टेक्नो सैवी नहीं है। खुद मैं भी टेक्नो सैवी इतनी नहीं थी, और अभी मैंने मेरे हस्बैंड से सीखा है। तो अगर आपको चाहिए तो मैं आपको वो सारी चीज़ें सिखाऊंगी टेक्निकली, जो एक होम्योपैथ को आनी ही चाहिए।
तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बिल्कुल बता सकते हैं। तब तक के लिए लर्निंग करते रहिए, ऑब्जर्वेशन करते रहिए, और आपको पसंद आया है, आपने कुछ सीखा है, तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।